तो हमने बस की सैर ये पाठ जो है वह पढ़ना शुरू कर दिया था। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। खिलखिलाकर मतलब जोर से ऐसे हंसने लगा, ठीक है। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकझक जारी थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस घर में। मतलब वो बुढ़िया जो थी उसके बाजू में आकर बैठी हुई औरत थी, तो वह पूछ रही थी उसको कि तुम अकेली शहर जा रही हो। तो फिर उसके बाद उसने अपनी बड़बड़ जो थी वो चालू रखी कि इतनी छोटी सी बच्ची है, अकेली घर से निकलती है, क्या ये ठीक बात है? गलत बात है ना, मतलब छोटी सी लड़की अगर बाहर निकलती है, गुम जाती है तो परेशानी हो सकती है। इसीलिए वो बोल रही थी कि क्या ऐसा निकलना उचित है। और फिर आगे वो पूछती, तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, किस गली में जाना है, या फिर किसके घर जाना है। ये सारी बातें वह पूछती रहती है। तो वलिया मायूस को जवाब देती है कि आप मेरी चिंता न करें, मुझे सब मालूम है। वली ने पीठ मोड़ मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए देखा। मतलब उसने क्या किया, उस बुढ़िया जो थी उसको बोला कि आप मेरी चिंता न करें, मुझे सब पता है कहाँ जाना है, किस गली जाना है, किस घर जाना है। और उसने क्या किया, खिड़की की ओर अपना मुंह किया और उस बुढ़िया की तरफ पीठ करके वह खिड़की के बाहर देखते हुए बैठ गई। यह उसकी पहली यात्रा थी। इस सफर के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। इसके लिए उसे छोटी छोटी सी रेजगारी भी हाथ लगी, इकट्ठी करनी पड़ी। उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं को दबाना पड़ा। जैसे कि वह मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने, गुब्बारे कुछ भी नहीं खरीदेगी। कितना बड़ा संयम था यह। और फिर विशेष रूप से उस दिन, जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था। मतलब देखो उस बच्ची ने पैसे कैसे इकट्ठा किए थे, रोजगारी मतलब कॉइन्स जिसे हम कहते हैं वह। तो वो कॉइन्स उसने कैसे जमा किए थे, तो अपनी इच्छाएं जो थी, मतलब देखो हमारे मम्मी पापा आपको चॉकलेट देने के लिए पैसे देते हैं, वैसे ही उसको भी कुछ खाने के लिए पैसे दिए, कुछ रखने के लिए पैसे दिए। मतलब देखो यहाँ पर उन्होंने गोलियां नहीं खरीदी, मतलब उसने कितने दिनों से अपने मम्मी पापा ने दी हुई गोलियों के पैसे भी अपने पास जमा कर रखे थे। उसके बाद गुब्बारे भी नहीं दिए। बच्चों को गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसने वह नहीं खरीद। ये तो त्याग तो है ही, उसके साथ साथ और एक बड़ा सा मतलब त्याग उसने किया था। वो क्या किया था, तो गांव में जब मेला लगता है ना, तो गोल गोल घूमने वाले झूले रहते हैं, उसको बड़ा पसंद था उस झूले में बैठना। क्योंकि वो गोल घूमते हैं, बड़ी आकाश में जाते हैं, तो पूरा शहर का नजारा उससे दिखता है। तो वो भी उसने त्याग दिया था, उसमें भी वो बैठी नहीं थी। मतलब रोजगारी जमा करने के लिए उसने इतनी सारी कठिनाइयां जो थी वह झेली थी। और पूरी योजना मतलब पूरा प्लानिंग किया था कि पैसे कैसे जमा करने हैं और शहर कैसे जाना है, ठीक है। पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी समस्या यह थी कि वह माँ को बताए बिना घर से कैसे खिसके। लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल आया। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली का बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने में बीतता था। लेकिन आज वह यह समय गांव से बाहर की सैर में लगा रही थी। देखो मतलब एक प्रॉब्लम उसका सॉल्व हुआ था कि पैसे उसने जमा कर लिए थे। अब दूसरा यह प्रॉब्लम था कि क्या माँ गांव से बाहर बस में शहर तक जाने की परमिशन देगी। उसको पता था कि माँ तो परमिशन देने वालों में से है नहीं, तो क्या करें। तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह रास्ता था कि जब माँ दोपहर को सोती है तो चुपचाप घर से बाहर निकलो, बस में जाकर बैठो और शहर घूमकर आ जाओ। क्योंकि ये जो माँ थी वो काम करके दोपहर को सोती थी, तो माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। तो 1 से 4 बजे का टाइम उसके हाथ में रहता था।
तो बीच का यह समय जो गांव के अंदर सैर सपाटे करने में बिताती थी, मतलब उसको दोपहर को नींद नहीं आती थी, तो वो क्या करती थी कि गांव में घूमती थी, यहाँ वहां उसको जहाँ पसंद था वहां जाती थी। तो यही एक समय था जब वह गांव से बाहर निकल सकती थी सैर करने के लिए। तो उसने वो तय किया कि दोपहर की गाड़ी से मैं शहर में जाऊंगी और उसी गाड़ी से 1 घंटे में लौट भी आऊंगी। तो उसने समय की यह एक तरकीब निकाली। ठीक है, बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में से, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते हुए, और कभी किसी ढाबे को। मतलब बस जो थी वो बस में बैठी थी और चल रही थी बस, तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस रास्ते में उसे खुले मैदान दिखे, इतने सारे गांव उसने बाहर छोड़ दिए, और रास्ते पर खाने के लिए वो ढाबा बनता है ना, छोटे छोटे होटल्स, उसे ढाबे कहा जाता है, तो वह भी उसको दिख रहे थे और पीछे जा रहे थे। कभी यह लगता कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निगल जाएगी, या फिर किसी पैदल यात्रा को, देखो यात्री को, मतलब वो क्या कर रही थी कि उसकी बस जा रही थी, तो उस समय उसे क्या लग रहा था कि सामने से जो गाड़ी आ रही है वो क्यों आ रही है, तो दूसरी गाड़ी को निगल मतलब हम कहते हैं ना कि खा जाना, उसे निगल जाना कहते हैं। निगल जाएगी मतलब इतनी तेजी से वो आ रही थी, अगर किसी दूसरी गाड़ी को निगलती नहीं है तो कोई पैदल यात्री, यह उसको लग रहा था, क्योंकि रास्ते पर, हाईवे पर, ये जो बस थी वो बड़ी ही, या फिर आने वाले, सामने से आने वाले को जो व्हीकल्स थे वो तेजी से आ रहे थे। लेकिन यह क्या, वह तो उन सबको दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी सफाई से आगे निकल गई। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। मतलब देखो, अगर आपने भी ऑब्जर्व किया हो, तो जब हम बस में से खिड़की में से देखते हैं तो मानो ऐसे लगता है कि पेड़ जो है वो भाग रहे हैं। असल में हमारी बस चलती है, लेकिन हमें दिखता ऐसा है कि वह पेड़ भाग रहे हैं, हम नहीं, पेड़ भाग रहा है ऐसा लगता है। तो वैसा ही कुछ नजारा जो था वो वल्लिया माई को बाहर से, मतलब उस बस के खिड़की में से दिख रहा था कि पेड़ दौड़ दौड़ रहे हैं, और वो बस जो है वो बड़ी सावधानी से हर एक किसी को पीछे छोड़ते छोड़ते हुए आगे जा रही थी। और उसने कहा है कि जब वो रुक जाती है बस, तो मानो उसको ऐसा लगता था कि पेड़ भी जो है वो चुपचाप खड़े हैं, जगह से हिल नहीं रहे, तो बेबस है। मतलब बेबस मतलब कि अपने हाथ में जब कोई चीज नहीं रहती है उसे बेबस कहा जाता है। ठीक है, तो वो बेबस है, मतलब पेड़ के हाथ में अब कुछ नहीं बचा, वो भाग नहीं सकते, कुछ नहीं। तो उसको बस रुकने के बाद वो ही पेड़ बेबस लगते थे। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। गाय की एक बछिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर इतनी जोर से भूंपू बुझाता, उतना ही ज्यादा वह डर कर बेतहाशा भागने लगती। मतलब ये सब देख रही थी, उसी में अचानक क्या हुआ कि वल्लिया माई ने तालियां पीटना शुरू कर दिया। उसने क्या देखा कि गाय की एक छोटी सी बच्चिया, मतलब छोटी सी, वह अपनी दुम, मतलब आप मराठी में उसे शेपुट भी कहते हो या इंग्लिश में टेल कहते हो, वो ऊपर उठाए सड़क से बिल्कुल बीच में, मिड रोड पर, वह ठीक बस के सामने दौड़ रही थी। मतलब सामने वो दौड़ रही थी, उसके पीछे बस चल रही थी। ड्राइवर ने बहुत हॉर्न बजाया, भोपू मतलब हॉर्न, लेकिन फिर भी उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि साइड हो जाए। जब भी वो हॉर्न बजाता था और तेजी से वो भागती थी, बेतहाशा, मतलब जिसकी हम स्पीड की या फिर उसकी कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, इतनी जोर से वह भाग रही थी। ठीक है, वल्ली को यह दृश्य बहुत ही मजेदार लगा, और वह इतनी हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखो, हम कहते हैं जब हम बहुत हंसते हैं तो आंखों में से पानी आता है, तो हम कहते हैं कि ये खुशी के आंसू हैं। तो वैसे ही वल्ली को भी हुआ कि वो नज़ारा देख रही थी कि उसके बस के आगे वो छोटी सी बच्चिया जो है गाय की, वो भाग रही है, उसके पीछे पीछे हमारी बस चल रही है, ड्राइवर भोंपू बजा रहा है, जितनी जोर से भोंपू बज रहा है उतनी जोर से वो भाग रही है। तो ये देखकर उसको बहुत हंसी आ रही थी, एंजॉय कर रही थी वो सब दृश्य वहाँ। लेकिन वो इतनी हंस रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। ठीक है, बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए ही रख दो, कल के लिए रहने दो,
आखिर बच्चियां एक और निकल गई और फिर बस के रेल के फाटक जा पहुंची। देखो उन्होंने, मतलब ये इतनी जोर से हंस रही थी, तालियां पीट रही थी, तो कंडक्टर ने उसको देखा और उसने कहा बस 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 बेगम साहिबा, अब मत हंसिए, थोड़ी सी हंसी बचा कर रखिए जो कल भी काम आ जाए। और उसी समय वो बच्चियां एक और निकल गई, मतलब बस के सामने थी तो रोड से वो नीचे चली गई और बस को रास्ता खुला हो गया और बस एक रेल फाटक मतलब रेलवे गेट जो होता है वहां पहुंच गई और उस वहां पर वो रुक गई। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी, पास आने पर एक बड़ी और बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से धड़धड़ाती दंदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहां से एक भीड़ भड़के वाली एक सड़क से गुजरी जहां दोनों ओर दुकानों की कतारें थी। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। इतनी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपड़े, दूसरी चीजें, भीड़ को रेलम पेल वल्ली हैरान, भौचक्की सी रह भौचक्की सी हर चीज को आंखें फाड़े फाड़े देख रही थी। देखो हमने देखा कि वो गाय की बच्चियां निकल गई और गाड़ी एक रेलवे फाटक पर जाकर पहुंच गई। तो उसने देखा कि उस ट्रैक पर से एक ट्रेन आ रही है। दूर से जब वो ट्रेन नजर आई तो बिल्कुल एक छोटी सी बिंदु, मतलब एक डॉट की तरह लग रही थी, और जैसे जैसे वो ट्रेन नजदीक आ रही थी बड़ी बड़ी दिख रही थी। और जब वो बस के सामने से रेलवे ट्रैक पर गुजर रही थी उस समय वो बड़ी ही धाड़ धाड़ ऐसा आवाज करती हुई निकल गई। मतलब उसकी आवाज की वजह से हमारी बस भी हिल रही थी, ऐसा उसने कहा। फिर वो जब रेलवे स्टेशन की ओर वो ट्रेन चली गई तो फाटक खुला और बस जो थी वो आगे निकल गई। तो आगे जाने के बाद वो बस जी तो बड़ी रश वाला, जो भीड़ भड़क के, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ऐसी वाली सड़क से बस अब गुजर रही थी। और बस की दोनों तरफ से क्या थे, दुकानें थी, दुकानों की कतारें, मतलब लाइन थी, कतारें मतलब लाइन थी। फिर मुड़कर मतलब टर्न लेकर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। मतलब ये तो रास्ता छोटा था, उससे भी बड़े रास्ते पर अब बस गई और इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें थी। मतलब उस रास्ते पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और कुछ अलग अलग चीजें भी रखी थी। भीड़ के रेलम पेल, मतलब इतनी सारी वहां पर भीड़ थी, बहुत सारी। ये इतनी सारी भीड़ देखकर वो बड़ी हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और आंखें फाड़, मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके, फाड़ कर मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी। जब हमें किसी चीज का आश्चर्य रहता है ना तो हम बड़ी गौर से देखते हैं उसकी ओर, तो उसको ही कहा जाता है कि आंखें फाड़े। ठीक है। बस रुक गई और सभी यात्री उतर गए। मतलब अब जहां पर बस रुक गई थी, बस स्टैंड पर पहुंच गई थी और जिनको उस शहर में उतरना था वो सारे यात्री, सारे पैसेंजर वहां पर रुक गए, सॉरी उतर गए। ठीक है। फिर ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरोगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई, कंडक्टर ने कहा। देखो वो कंडक्टर बहुत मजा किया था, उसने फिर से वल्ली को टोका कि आपको नहीं उतरना है क्या? आपके टिकट के पैसे अब यहाँ तक थे तो खत्म हो गए। मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। अपनी जेब में 30 पैसे और निकालकर रेजगारी कंडक्टर को देते हुए कहा। मतलब वो कहती है कि मैं तो बस में ही बैठूंगी और इसी बस से फिर से अपने गांव चली जाऊंगी। तो वो कहता है क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने को जी चाहा। मतलब वो कहते हैं कि मतलब कंडक्टर उसको कहता है कि क्या बात है, आप वापस क्यों जाना चाहती हो? तो वो कहती है कि मेरा कुछ काम नहीं था शहर में, सिर्फ मुझे बस में बैठना था, यही एक मेरी चाह थी, मतलब इच्छा थी। कंडक्टर पूछता है तुम शहर देखना नहीं चाहती? मतलब वो कहता है कि अब शहर में आई हो तो क्या तुम शहर नहीं देखना चाहती? वो कहती है अकेली? ना बाबा, मुझे डर लगता है, उसने कहा। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मजा आ रहा था। मतलब वो इतने इनोसेंटली बोल रही थी कि ना बाबा, मुझे तो बहुत डर लगता है अकेले गांव में घूमना। तो वो देखकर कंडक्टर को मतलब मजा आ रहा था। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? कंडक्टर ने उसको ये क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा?
तो वो कहती इसमें डर की क्या बात है। वल्ली ने जवाब दिया मतलब नहीं लगा डर, मुझे डरने वाली कोई बात है ही नहीं। वो कहता है अच्छा तो उतर कर उस जलपान गृह में हो आओ, आओ कॉफी पी लो, इसमें डर की क्या बात है। मतलब अब उसको उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ठीक है तुम्हें डर नहीं लगता तो जाओ, नीचे सामने जो रेस्टोरेंट दिख रहा है, जलपान गृह जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो वहां जाकर आप कॉफी पी लो, डरने की कोई बात नहीं। तो वल्ली कहते मैं नहीं पीऊंगी। वो कहता है अच्छा तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े या चबैना लाऊं, मतलब खाने की चीजें हैं ये सारी। वो कहता है कि ठीक है तुम्हें कुछ पीना नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं। वो कहते नहीं मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, मुझे बस एक टिकट दे दो। मतलब वो कहती कि ये सब खाना वाना जो है उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ टिकट के पैसे हैं। वो कहता है जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, पैसे मैं दे दूंगा। मतलब वो कहता है कि डरो मत, पैसे नहीं है तो आप अगर चाय कॉफी पी लेते हो तो उसके पैसे मैं दे दूंगा। मैंने यह कह मैंने कह दिया नहीं, उसने दृढ़ता पूर्वक कहा। मतलब वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सचमुच अगर तुम पीना चाहती हो तो पी लो। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। मतलब बस जब लौट रही थी उस समय भी उस बस के अंदर कोई ज्यादा पैसेंजर नहीं थे, बहुत ही कम पैसेंजर थे। एक बार फिर वही दृश्य, लेकिन वह जरा भी नहीं उड़ी। हर दृश्य में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था। मतलब जब वो बस लौट रही थी उसी समय भी उसे वो सारे वही दृश्य दिख रहे थे, लेकिन वो जरा भी बोर नहीं हुई। हुँ? उसको वो पहले जैसा ही पूरा मजा आ रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, लेकिन अचानक ओह देखो वहां बच्चिया सड़क पर मरी मरी पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। मतलब वो जब लौट रही थी तो उस समय उसने देखा कि वो छोटी गाय की बच्चिया जो उसके बस के आगे भाग रही थी, उसको किसी गाड़ी की टक्कर लगी थी, तो वो बच्चिया अब नहीं रही। ओह कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता को खो रहा था। अब वह इतना डरावना लग रहा था, फैली हुई टांगे, पथराई हुई आंखें, खून से लथपथ। मतलब कुछ समय, मतलब वो जब शहर जा रही थी उस समय उसने देखा तो कोई इतनी अच्छी बच्चियां थी, बिल्कुल क्यूट सी, लेकिन अब जब वो नहीं रही तो मतलब इतना प्यारा सा जीव था वो, कितनी प्यारी थी वो बच्चिया। अचानक क्या हुआ, उसकी सुंदरता पूरी खत्म हो गई। अब वो डरावनी सी लग रही थी, क्योंकि वो जब मरी पड़ी हुई थी उसके पूरे टांगे फैली हुई थी, उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी और सारा खून बह रहा था। तो ये दृश्य दृश्य जो था वल्ली को बड़ा ही डरावना लग रहा था। ओह कितने दुख की बात है, मतलब उसको लगा अरे रे कितनी दुखी बात है यह कि वो इतनी प्यारी बच्चिया अब नहीं रही। ये बच्चिया है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी। अब हम जा रहे थे, वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा था, तो उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या वो यह वही बच्चिया है जो हमारे बस के सामने भाग रही थी। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी, बच्चिया का ख्याल उसे सता रहा था। मतलब कंडक्टर भी कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ अपनी मुंडी हिलाई और कहा कि हाँ वही है। और अब सब सन्नाटा छाया हुआ था और वल्ली जो थी वह पूरी उस बच्चिया के ख्याल में डूब रही थी। उसका उत्साह ढीला पड़ गया। मतलब वो जो इतनी जोश में थी, इतनी खुश थी सब नजारा देखकर, अब वो थोड़ी सी नाराज हो गई थी। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह अपनी सीट पर जमी बैठी थी। मतलब अब उसको बहुत बोर हो रहा था कि वो इतनी प्यारी बच्चियां मर गई, उसको दुख हो रहा था, तो उसका मन भी नहीं कर रहा था कि खिड़की से बाहर वो देखे। और अपनी सीट पर जमी, मतलब अपनी सीट पर वह बिल्कुल शांति से बैठी रही। अब वो कोई खड़ी नहीं रह रही थी, हाथ नहीं बजा रही थी, तालियां नहीं बजा रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। वल्ली खड़ी हुई, उसने जम्हाई देकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा करते हुए बोली अच्छा फिर मिलेंगे जनाब। मतलब अब वो गांव लौट आई थी। बिल्कुल 3:40 को वो अपने गांव पहुंची थी और वहां वो उतरने के लिए खड़ी हुई। उसको मतलब थक गई थी वो एक जगह बैठे बैठे, तो नहीं जम्बाई दी, यौन किया और अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए
اس کنڈکٹر کو بائے بائے بول دیا اور کہا کہ ہم پھر ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ پارٹ سمجھ میں آیا؟ If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.